आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर में भीमा तीर्थ हंतक भागप्पा हरिजन का कत्ल। हुबली पुलिस ने 3 चोरी के मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। सूदखोरों के घरों पर पुलिस का छापा, 39 लाख जब्त। गदग में यल्लप्पा नामी सूदखोर के 12 ठिकानों पर छापा, करोड़ों रुपए जब्त। बिजली की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। मैसूर उदयगिरी पुलिस घटना अलग, डेजीहल्ली घटना अलग है, कहा तन्वीर सेठ ने। मूलभूत सहूलतों से परेशान गांव के लोग। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में भीमा तीर्थ हंतक भागप्पा हरिजन का कत्ल। भीमा तीर्थ हंतक भागप्पा हरिजन को कल रात कुछ अनजान लोगों ने बीजापुर के मदीना नगर में भागप्पा हरिजन पर खतरनाक हथियारों से हमला करके मौत के नींद सुला दिया। ये मदीना नगर में किराए के घर में रह रहे थे। घर के बाहर जैसे ही वो आए तभी इन पर 4 से 5 अनजान व्यक्तियों ने हमला किया, बताया जा रहा है। ये हादसा आपसी दुश्मनी के चलते हुआ होगा, मगर अब तक पुलिस के जरिए सही जानकारी नहीं मिली है। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए बीएलडी हॉस्पिटल रात को ही ले जाया गया। आज दोपहर 2 बजे भागप्पा हरिजन की लाश को उनके गांव को ले जाया गया है। वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भागप्पा हरिजन के मामले में जब होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मुझे इस कत्ल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और भागप्पा पर कई बार हमले भी हुए थे। अभी इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, कहा होम मिनिस्टर ने। ये यही भागप्पा हैं जिन पर बीजापुर के कोर्ट में 8 अगस्त 2017 में 5 गोलियां मारी गई थी। उसके बावजूद वो मौत से लड़कर आए थे। अब आखिरकार इन पर दोबारा हमला हुआ और वो जिंदगी से हार गए। बताया जा रहा है ये 10 केसों में शामिल थे और इनमें 6 मर्डर के केस भी हैं। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है ताकि मुलजिमों का पता लगाया जा सके। हुबली पुलिस ने 3 चोरी के मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। हुबली के 3 इलाकों से 3 मकानों की चोरी हुई थी, जिसमें सोने के जेवरात के अलावा नकद रकम की चोरी की गई थी। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार करके सोने के जेवरात और मोटर समेत कुल 5,87,000 की रिकवरी की है। ये सभी वारदात तब हुई जब तीनों मकान के मालिक घर पर ताला लगाकर शहर से बाहर गए थे। इसी का मौका उठाकर कुरनाल सिंह हुबली, विष्णु अंबेगिरी हुबली, सिद्धप्पा अंबिगेर बागलकोट और प्रीतम नवनगर बागलकोट जो 17 साल का है, इन 4 चोरों ने बंद दरवाजे के लॉक को तोड़कर घर में दाखिल होकर चोरी को अंजाम दिया था और ये अक्सर चोर घर को ताला लगाए हुए घरों को ही निशाना बनाते थे। अब हुबली नवनगर एपीएमसी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सूदखोरों के घरों पर पुलिस का छापा, 39 लाख जब्त। शिवमोगा पुलिस ने गैर कानूनी सूद व्यापार में शामिल अपराधों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अन्ना नगर, कामाक्षी गली समेत कई इलाकों में गैर कानूनी सूद व्यापार करने वालों के घरों पर अचानक छापे मारे और नकद रकम, खाली चेक और गाड़ियां जब्त कर ली। पुलिस ने एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी करके 39 लाख रुपए जब्त कर लिए। ये कार्रवाई डीवाईएसपी संजीव कुमार बाबू और अंजप्पा की क़यादत में अंजाम दी गई, जिसमें 9 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गदग में यल्लप्पा नामी सूदखोर के 12 ठिकानों पर छापा, करोड़ों रुपए जब्त। पुलिस ने सूदखोर यल्लप्पा के घर पर भी छापा मारा, जो गदग शहर के बेडगेरी हॉस्पिटल बडावनी में रहता है। पुलिस ने 12 जगहों पर एक साथ छापा मारा। मालूमात के मुताबिक यल्लप्पा ने अशोक गंचारी को सूद की रकम के लिए काफी परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापे के दौरान
करोड़ों रुपए नकद और भारी मिकदार में सोना बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन में कई चेक्स और जायदाद के कागजात भी जब्त किए गए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। महंगाई से पहले ही परेशान अवाम के लिए एक और झटका आने वाला है, क्योंकि जल्द ही बिजली की कीमतें में इजाफा होने के अमकान हैं। बेस्कॉम ने बिजली की कीमत में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी है। 17 फरवरी को बेस्कॉम के एमडी शिव शंकर की क़यादत में KERC की बिजली कीमत बढ़ाने के मामले में मीटिंग होगी। बेस्कॉम ने पहले ही कीमत बढ़ाने की पेशकश पेश कर दी है, जिस पर KERC कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अधिकारी इस मीटिंग के बाद अगर वो मंजूरी देते हैं तो 1 अप्रैल से बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो जनता पर एक और महंगाई का बोझ आ जाएगा। मैसूर उदयगिरी पुलिस घटना अलग, डेजीहल्ली घटना अलग है, कहा तनवीर सेठ ने। मैसूर में मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक पोस्ट पर बवाल हुआ था। पोस्ट करने वाले पर गुस्सा हुई भीड़ ने उदयगिरी पुलिस थाने पर पथराव करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए थे और पुलिस की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके गए थे। इस मामले को बेंगलुरु के डेजीहल्ली घटना से जोड़े जाने पर MLA तनवीर सेठ ने कहा, ये दोनों मामले अलग हैं। उदयगिरी मामले को डेजीहल्ली से ना जोड़िए। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वाले पर जल्द कार्रवाई ना करने की वजह से भी कुछ लोग गुस्से में आकर धरना प्रदर्शन किया और बाद में पथराव किया गया। जिन लोगों ने भी कानून को तोड़ा है, इसकी निंदा की तनवीर सेठ ने और कहा कि इस मामले में धर्म की गंदी सियासत ना करें। जिसने भड़काऊ पोस्ट किया उसका नाम कल्याणगिरी सुरेश था। पुलिस ने सो मोटो FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मूलभूत सहूलतों से परेशान गांव के लोग। धारवाड़ नवलगुंद तालुके के कोंगवाड़ गांव का हिस्सा है। ये गांव पहले बनहल्ला के सैलाब से मुतासिर हुआ था, जिसके बाद इसे 2007-2008 में CM BS येडियुरप्पा के दौर में एक नया गांव के तौर पर तामीर किया गया था। लेकिन आज भी इस नए गांव में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। ना पीने का साफ पानी दस्तयाब है, ना ही सड़क और बस की सहूलतें हैं। 2007 से लेकर आज तक यहाँ किसी भी तरह की तरक्की नहीं हुई है, जिससे गांव के लोग परेशान हैं और अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं। 2007-2008 में बनहल्ला सैलाब के वजह से पुराना कंगवाड़ गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उस वक्त के CM BS येडियुरप्पा ने धर्मस्थला ग्रामीण तरक्की संस्था के साथ मिलकर 420 नए घर बनाए और एक नया गांव की बुनियाद रखी। आज इस नए गांव में 500 से ज्यादा खानदान और 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतें अब तक मौजूद नहीं हैं। गांव वालों ने कई बार सरकार से कहा है कि नए गांव के लिए फंड दीजिए ताकि इस गांव को तरक्की मिल सके। MLA NH कोनारेड्डी ने भी गांव का दौरा किया और लोगों की शिकायत सुनी थी, मगर अभी तक कोई मूलभूत सहूलतें इन्हें नहीं दी गई है, जिससे गांव वालों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब सरकार क्या फैसला लेती है, देखते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस।